प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है अपने मालिक गौतम अडानी के साथ मिलकर। गौतम अडानी, हाँ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और उनके मालिक हैं गौतम अडानी, और इन दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश की है। साजिश ये है कि वक्फ बिल के जरिए वक्फ की जमीन का सरकारी एक तरह से अधिग्रहण हो जाएगा, उस पर सरकार का नियंत्रण हो जाएगा, और उसके बाद निजीकरण के नाम पर वो जमीन जो है गौतम अडानी के चरणों में डाल दी जाएगी। और ईद के रोज जब पलटू राम गांधी मैदान पहुंचे थे नमाजियों से मिलने के लिए, दांत निपोड़ने के लिए, तो वहां भी वक्फ बिल का विरोध किया गया था। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने सपोर्ट किया है। तो देखिए, सब लोग स्वार्थी होते हैं, सत्ता की मलाई खाने के लिए ये लोग बीजेपी से चिपके हुए हैं। मुसलमान क्या आपके बंधुआ मजदूर हैं? मुसलमान तो आपको सबक सिखा ही देंगे, है ना। तो इस बार तो सारे लोग मतलब पलटू राम से नाराज हैं, बिहार का युवा भी नाराज है। बीपीएससी एक वीडियो जारी की है लालू यादव का, वो पुराना वीडियो जिसमें कह रहे हैं बफर कड़ा कानून लाया जाए। अब पता नहीं वो वीडियो कब जारी हुआ है, किस संदर्भ में लालू ने ऐसा कहा था, क्या कहा था। भाजपा वाले झूठ फैलाने में माहिर होते हैं। तो वक्फ बोर्ड के तहत मतलब बहुत जमीन है। आप कह सकते हैं कि रेलवे और सेना के बाद कहते हैं कि सबसे ज्यादा जमीन जो है वो जमीन वक्फ बोर्ड की ही है। वक्फ अरबी भाषा का एक शब्द है और इसका मतलब होता है समर्पण। तो यदि कोई मुसलमान धार्मिक कार्यों के लिए अपनी संपत्ति को समर्पित करता है वसीयत के माध्यम से या किसी और माध्यम से, तो वो संपत्ति वक्फ की हो जाती है। वक्फ बिल का समर्थन अब जेडीयू पार्टी, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, और नायडू शासित चिराग पासवान की भी पार्टी ने समर्थन किया है। अब उसे राज्यसभा में भेज दिया गया है बिल को। आज राज्यसभा में वोटिंग होना है। इन्हीं तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करेंगे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास। सर, कैसे देखते हैं वक्फ बिल को? देखिए, तो वक्फ बिल है वो लोकसभा में पास हो गया और आज राज्यसभा में उसको पेश किया गया है। पूरी संभावना है कि राज्यसभा में भी पास हो जाएगा और दोनों सदनों में पास होने के बाद वो जो है विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद वो अधिनियम बन जाएगा। मतलब अभी जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। यही प्रक्रिया होती है मोटा मोटी। और वक्फ के बारे में दर्शकों को बता दूं, वक्फ अरबी भाषा का एक शब्द है और इसका मतलब होता है समर्पण। तो यदि कोई मुसलमान धार्मिक कार्यों के लिए अपनी संपत्ति को समर्पित करता है वसीयत के माध्यम से या किसी और माध्यम से, तो वो संपत्ति वक्फ की हो जाती है। मान लीजिए किसी मुसलमान ने कहा, वसीयत में लिख दिया कि मेरे मरने के बाद ये जो मेरी जमीन है इस पर कब्रिस्तान बनेगा या एक मस्जिद बनेगी, तो वो संपत्ति उसकी मौत के बाद वक्फ के अधीन आ जाएगी। और वक्फ बोर्ड जो है वो भी इंडिया में दो बड़ा है। एक शिया वक्फ बोर्ड है और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड है, क्योंकि शिया और सुन्नी जो है मुसलमानों के दो बड़े धड़े होते हैं। ये है। अब चूंकि ये कई सौ सालों का ये सिस्टम है, तो वक्फ बोर्ड के तहत मतलब बहुत जमीन है। आप कह सकते हैं कि रेलवे और सेना के बाद कहते हैं कि सबसे ज्यादा जमीन जो है वो जमीन वक्फ बोर्ड की ही है। अब जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है अपने मालिक गौतम अडानी के साथ मिलकर। गौतम अडानी, हाँ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और उनके मालिक हैं गौतम अडानी, और इन दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश की है। साजिश ये है कि वक्फ बिल के जरिए वक्फ की जमीन का सरकारी एक तरह से अधिग्रहण हो जाएगा, उस पर सरकार का नियंत्रण हो जाएगा, और उसके बाद निजीकरण के नाम पर वो जमीन जो है गौतम अडानी के चरणों में डाल दी जाएगी। जैसे कि पहले भी निजीकरण के नाम पर बहुत सारे हवाई अड्डे गौतम अडानी के कब्जे में चले गए हैं, रेलवे की बहुत सारी संपत्ति चली गई है, बहुत सारे बंदरगाह चले गए हैं। तो वक्फ बोर्ड की भी जो जमीन है, करोड़ों की जमीन, वो जमीन गौतम अडानी के चरणों में डाल दी जाएगी। बीजेपी सरकार तो करे ना कि गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। वो तो देखिए बोलने की बात है ना। वो तो जब कृषि कानून आया था तब भी बीजेपी सरकार कह रही थी कि गरीब किसानों को फायदा होगा, है ना। और उसको लेकर 13 महीनों तक किसानों का आंदोलन चला। पूरा किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर को घेर लिया। 700 किसान शहीद हुए और अंत वही मोदी जी आके टीवी पर बोले कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई है ना, इसलिए इसको वापस लिया जाता है। अब बीजेपी ये थोड़े कहेगी कि भाई हम गौतम अडानी के चरणों में डाल देंगे जमीन। तो बात तो बनाने के लिए सब कहा जाता है, लेकिन देखिए हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं, है ना। दिखाने के लिए बोला जाएगा कि गरीब मुसलमानों के लिए लाया जाएगा, लेकिन है कि जमीन को गौतम अडानी के चरणों में डाल दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इसमें जो आपने पूछा कि जो पलटू राम है या चंद्रबाबू नायडू है, चिराग पासवान है, ये सब की जो पार्टियां हैं ये तो बेसिकली देखिए एनडीए का ही हिस्सा है ना। क्योंकि इस बार देखिए मोदी को तो बहुमत मिला नहीं, भाजपा को 240 पर भाजपा अटक गई।
तो केंद्र में जो मोदी की सरकार है वो पलटू राम के 12 सांसदों के समर्थन से है, नायडू के उसमें 16 सांसदों के समर्थन से है, हम का 1 सांसद के समर्थन से है, लोजपा रामविलास के 5 सांसदों के समर्थन से है। तो ये तो भाजपा की सहयोगी पार्टियां हैं, तो इन लोगों ने समर्थन दिया, तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हाँ, बिहार बहुत सारे मुसलमानों को लग रहा था कि हो सकता है नीतीश कुमार इस पर अलग स्टैंड लें या नायडू लें, तो एक तरह से मुसलमानों को इन लोगों ने धोखा दिया है। इसी मुद्दे पर देखिए, अभी पलटू राम की इफ्तार पार्टी का बिहार में कई मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार भी किया था, बायकॉट भी किया था। और ईद के रोज जब पलटू राम गांधी मैदान पहुंचे थे नमाजियों से मिलने के लिए, दांत निपोड़ने के लिए, तो वहां भी वक्फ बिल का विरोध किया गया था। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने सपोर्ट किया है। तो देखिए, सब लोग स्वार्थी होते हैं, सत्ता की मलाई खाने के लिए ये लोग बीजेपी से चिपके हुए हैं। तो ठीक है, मुसलमान भी सबक सिखाएंगे। अब नवंबर में बिहार में चुनाव आने वाले हैं, तो पलटू राम को सबक सिखाया जाएगा, ऐसा थोड़ी है। लग रहा है कि पलटू राम को जिस तरह से, सॉरी आप पलटू राम कह रहे हैं, नीतीश कुमार को सबक सिखाया जाएगा। क्यों नहीं सिखाया जाएगा? मुसलमान क्या आपके बंधुआ मजदूर हैं? मुसलमान तो आपको सबक सिखा ही देंगे, है ना। तो इस बार तो सारे लोग मतलब पलटू राम से नाराज हैं, बिहार का युवा भी नाराज है। बीपीएससी एक वीडियो जारी की है लालू यादव का, वो पुराना वीडियो जिसमें कह रहे हैं बफर कड़ा कानून लाया जाए। अब पता नहीं वो वीडियो कब जारी हुआ है, किस संदर्भ में लालू ने ऐसा कहा था, क्या कहा था। भाजपा वाले झूठ फैलाने में माहिर होते हैं, तो हो सकता है उन्होंने किस संदर्भ में लालू ने कहा था, क्या कहा था। अब कड़ा कानून से उनका क्या मतलब था कि मतलब ऐसा कानून लाया जाए कि गौतम अडानी के चरणों में नहीं पेश किया जा सके वक्फ को। हो सकता है उन्होंने ऐसी बात कही हो, जो भी हो। लेकिन ये पूरा जो ये किया वक्फ बिल है, उसका एकमात्र उद्देश्य है गौतम अडानी के चरणों में वक्फ की जमीन को पेश करना है। पूरा जमीन को जो है वो गौतम अडानी के चरणों में समर्पित करना है, सरकार का ऐसा काम है। लेकिन हमारे साथ तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी। अभी क्या है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।